देख रहे हैं खबर भारत 24 और मैं हूं देव खटाना। इस समय माहौल क्या है मैं हम आपको लेके चल रहे हैं ग्राम पंचायत अलावड़ा में, जो एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ क्या मुद्दे हैं लोगों के, उन मुद्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ चर्चा की है इन लोगों ने और ये बैठे हैं। पानी का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, उस पानी के इशू को लेकर यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे ही जान लेते हैं कि अभी जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में किसकी सरकार बन रही है, किसका माहौल है और क्या जो नेता लोग आएंगे वो इनके जो वादे करके जाते हैं उन वादों पर ये कितना खरा उतरते हैं। सारे मुद्दों पर हम इनसे ही जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे और क्या है माहौल हम आपको दिखाएंगे कि क्या माहौल है। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? सुब्बा खां। सुब्बा खां जी, रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर हर बार हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा मसला रहता है। क्या देखते हैं, क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम की जो खाई थी वो पट चुकी है या नहीं पटी है अभी भी? देखो, हमारा पार्टी लेवल से कोई मकसद नहीं है अभी इस टाइम। हम तो पानी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। पानी हमको चम्मल का पानी मिलना चाहिए, बस इस पे गौर कर रहे हैं, इसी की बात करते हैं। तो आप ये पानी का जो ERCP का मुद्दा है ये काफी दिनों से चला रहा है जी, तो अभी तक कहाँ तक आपकी बात पहुंची? किसने बात सुनी, नहीं सुनी, क्या बात है वो? अभी तक हमारी बात कोई नहीं है ऐसी सुनी किसी ने। हम तो इधर इधर मीटिंग कर के अपना संगठन बना रहे हैं। अच्छा, संगठन बना रहे हैं जी। तो ये क्या नाम है भैया? सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, क्या आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हमारे तो मुद्दे यही है, मेन तो समस्या सबसे ज़्यादा ये गांव में और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेन पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। सही बात है। और ये कि जो पार्टी से तो हमारा ऐसा कोई अभी तो है नहीं, पर शिक्षा के तरफ भी हमारे गांव की तरफ ध्यान है और किसानों का मेन मुद्दा है सबसे ज़्यादा। किसे दोषी मानते हैं? कब तक आपकी बात नहीं सुनी गई किसानों की? ये तो देखो, जो सरकार आती है वो दोनों वही दोषी होती है और वो ध्यान नहीं देती हुए किसानों के लिए। और ये काफ़ी दिन से वसुंधरा जी ने ये योजना चलाई थी और अभी तक हमारे यहाँ उसके योजना पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वसुंधरा ने चलाई थी जी, और गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं किया इस पे कोई काम नहीं किया अभी। क्या नाम है सर? शशिकांत शर्मा। शशिकांत शर्मा जी, क्या माहौल रहने वाला है आने वाले चुनाव में? चुनाव का माहौल तो ऐसा है कि क्षेत्र चाहता है कि कोई जो भी हमारे यहाँ से लीडर जो भी आने वाले हैं, आने वाले समय पता नहीं कौन पार्टी किसको टिकट दे। हम चाहते हैं कि वो लीडर हमारे क्षेत्र की समस्या को किस स्तर पर रख सकता है विधानसभा में, क्योंकि लीडर अभी भी जो भी लीडर हैं विकास उन्होंने करवाया है, कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे जो क्षेत्र की मुख्य समस्या है हमारे यहाँ पानी की, जो जिसको लेके यहाँ कोई विकास काम नहीं करवाए हैं उन्होंने, क्योंकि हमारे लीडर ने कभी बात ही नहीं रखी है वहाँ कि हमारे विधानसभा रामगढ़ को भी पानी चाहिए, जो कि 2017 में नहर परियोजना बनाई थी वसुंधरा ने, गहलोत सरकार ने उसको किनारे कर दिया, कोई काम ही नहीं किया। उसके अलावा हमारे क्षेत्र की सड़कें जो बहुत बदतर हालत में हैं, हमारे यहाँ CSC जो कर्मण तो करवा दिया लेकिन उस पर कोई काम नहीं है। 36 का स्टाफ होना था, जो मन मर्जी आता है स्टाफ, कभी खोलता है कभी नहीं खोलता है। शिक्षा को लेकर भी यही हाल है। तो यहाँ चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है जितने जिस हिसाब से आज के समय में होनी चाहिए थी। अलवर जिले में रामगढ़ तहसील बहुत नियर बाई है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट को देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उस चीज़ को देख के। बाकी अगर विधानसभा से कंपेयर करें तो यहाँ का जो लीडर है वो कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बनाता है कि जिसमें पक्षपात वाला, कि ये पार्टीबाजी वाला माहौल है और ये एक समुदाय वाला माहौल है। वो विकास के मुद्दों को लेकर पुरजोर से काम नहीं करता है। अच्छा, तो यहाँ तो विधानसभा चुनाव भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ा जाता है, जो वो हिंदू मुसलमान की जो खाई थी वो पटी है कि अभी भी नहीं पटी है? क्या मानते हैं? अगर आप ग्राउंड में घूमोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम में आपस में कोई बैर या वो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है नेता नगरी ऐसी है कि वो चुनाव के समय में आके वो ये चीज़ों को बढ़ावा देती है, क्योंकि नेताओं का काम ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूट डालें और अपना वोट बैंक बनाएं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्राउंड में घूमोगे तो वो नाम चाह रहे हैं, कुछ अपवाद मिलते हैं समाज में, हर एक समाज में होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। खासकर हमारे यहाँ किसान सबसे ज़्यादा जो परेशान है पानी को लेकर, वो पानी हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, जो 2017 में गवर्नमेंट ने कहा है कि पूर्वी नहर योजना परियोजना जो उन्होंने वसुंधरा लाई थी, तो गहलोत को उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो यहाँ रोजगार या किसान कैसे पनपे, कैसे यहाँ की युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य को अपने संवार पाएगी। तो विधानसभा के जो अभी MLA हैं सफिया जी या फिर जुबेर जी जो भी हैं, उनसे आप उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? उनके काम से, लेकिन क्या है हमारे यहाँ क्षेत्र में जो हमारा मुख्य
जो काम होना था वो नहीं हुआ, तो बाकी काम हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक एमएलए आता है, सड़कें, पानी, वो वादे तो करता है, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे हमारे क्षेत्र में तो नजर नहीं आते हमें। नहीं आता। हमारे ग्राउंड में यहाँ खेल मैदान है, जो बहुत सुंदर खेल मैदान है, पूरे अलवर जिले में नाम है उसका। उसके ऊपर 11 केवी की हाईटेंशन लाइट है, जिसको उन्होंने 5 बार आती है, हमेशा आश्वासन देती है अब के हटेगा, अब हटेगा, एन को बोला है, जेएन को बोला है, लेकिन आज भी वो ऐसी यथास्थिति, उससे घटनाएं होने की बहुत संभावना होती हैं, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे यहाँ अतिक्रमण इतना है सड़कों पे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता है उनका। और पानी को लेकर तो अलावड़ा सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पीने के लिए पानी 2000 से 2200 किलो वो फ्लोराइड वाला पानी अलावड़ा पीता है, जिसको पशुओं को पिलाने या नहलाने के काम भी नहीं आता है। तो अलावड़ा बहुत चीज़ों को लेकर पिछड़ा हुआ है, जिसपे विधायिका सिर्फ आती हैं और बस आके यहाँ 2-4 अपने गुटों से मिलती हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते। विकास को लेके यहाँ कुछ नहीं है। तो 5 महीने बाद चुनाव है। हाँ, बिल्कुल 5 महीने बाद अब कांग्रेस के भी नेता आएंगे, आम आदमी के भी आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे। तो नेता। माहौल अब किसका बन रहा है क्षेत्र में, किसका देखते हैं? क्षेत्र का क्या, पूरे राजस्थान का कहीं ना कहीं ये रहा है कि यहाँ परिवर्तन होता है, सत्ता हमेशा परिवर्तन होती है। 5 साल उसको देते हैं, 5 वो देते हैं, तो वो माहौल तो यहाँ दिख ही रहा है। साथ में अगर लीडर कांग्रेस से ही कोई दूसरा अच्छा आता है तो हो सकता है उसको भी मौका मिल जाए, या बीजेपी से कोई अच्छा था उसको मिल जाए। बात है हमारी, हमारा मुद्दे कौन अच्छे से रख सकता है, कौन यहाँ हमारे मुद्दे सुने और विकास कर रहा है। अच्छा, कांग्रेस में ऐसा व्यक्ति और कौन है जो आपकी बातों को बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर रखता है, और बीजेपी में आप किसे नेता मानते हैं कि हाँ ये हमारा लीडर भाजपा का होना चाहिए? कहीं ना कहीं ये चीज क्षेत्र मानता है हमारा कि अगर साफिया जी ना हो के जुबेर जी एमएलए होते तो शायद कुछ चीजों को लेके वो बेहतर समझते और वो यहाँ काम करवाते, क्योंकि वो 2 बार एमएलए रह चुके हैं और वो दोनों वर्गों को साथ में लेके चलने वाले नेता हैं। तो भाजपा में अभी तो फिलहाल ऐसे कोई नेता नहीं है। बाकी पिछली बार के जो प्रत्याशी रहे हैं वो हमारे लोकल क्षेत्रीय विधायक की हमारी एक मांग हुई थी युवा द्वारा, उस पर उनको टिकट भी मिला, लेकिन वो नहीं जीत पाए। लेकिन अगर वो क्षेत्र के विधायक यहाँ से बनते हैं तो क्षेत्र का होने के नाते कुछ तो सोचेंगे क्षेत्र का, तो चाहते हैं कि वो बने। हाँ, हम चाहते हैं कोई क्षेत्रीय विधायक यहाँ से आए। बाबा साहब क्या नाम है? फजरू खान जी। फजरू खान जी, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आपके यहाँ भाई साहब बता रहे थे, बाबा साहब भी बता रहे थे। पानी की बात ऐसी है, जो हमारे बुजुर्ग पहले भी इस पानी के लिए बुजुर्ग होके और ऊपर भी स्वर्गवास भी कर गए, लेकिन पानी की समस्या अभी तक हल नहीं हुई। और हम भी अब बूढ़े हो गए भाई कि पानी पानी करते। खेती किसानी के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और पानी के लिए अभी 2017 में जो बीजेपी के द्वारा वसुंधरा प्रशासन में जो घोषणा की गई थी, अब उसमें केंद्र में भी बीजेपी है। जब उनको भी ये सोचना चाहिए था कि जब हमारे शासनकाल में राजस्थान में जब वसुंधरा जब थी और हमने घोषणा करके गए थे, तो हम अपनी उस बातों पे पूरा उतरे। लेकिन वहाँ तो क्या है भाई, 5-10 साल तो ये हो गए कि ये बाबा जी ने यहाँ से हमारी जो पब्लिक है, हम ही लोगों के द्वारा बाबा जी ने चुन के भेजने में धर्म की राजनीति की हिंदू मुस्लिम कर करा के। अब बाबा जी को तो क्या पता भाई, न तो उनके आस है, न औलाद है, न कोई ऊपर आगे है, न पीछे है, न ऊपर है, न कोई नीचे है। तो किसे मानते हैं नेता वास्तव में? नेता ऐसा तो हो जो घर गृहस्थी की अपनी साख समस्या को समझे। अब चुनाव है 5 महीने बाद, आपके बीच में वही नेता आएंगे भी भाई। जो वो नेता आएंगे तो यही नेता जब आते हैं आप उनसे कहते नहीं कुछ भी? खूब कहें, लेकिन अब वो तो प्रशासन भाई वोटों की राजनीति है। अब जहाँ तक भाई जब ये 80-20 का जो आंकड़ा सामने रख दें तो हमारे आदमी सब इसमें बह जाते हैं। तो अब जो चुनाव आ रहा है उसमें बीजेपी का माहौल बन रहा है, कांग्रेस का? भाई देखो, अब ये तो जब नेता आएंगे, पहली बात तो स्थानीय नेता कौन से चेहरे देख के किसको टिकट मिलता है, किसको नहीं मिलता, किसकी कैसी छवि है, किसकी कैसी छवि नहीं है। अच्छा, विधायक सफिया जी ने या जुबेर जी ने कितना काम कराया है? भाई उनने भी काम कराया ही है, काम किए, लेकिन कुछ कमियां, जैसे अब हमारे स्कूल में बस सब्जेक्ट है साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का। मैं एक ही क्लास चल रही है सिर्फ मैथमेटिक्स की, बायोलॉजी का तो अभी कोई नाम ही नहीं है। न कोई लैब स्टैंड है, न कोई लेबोरेटरी है, कुछ भी नहीं है। और भाई हॉस्पिटल में भी मैंने सुना है कि भाई 4 बजे के बाद न कोई डॉक्टर मिलता है, न कोई उसमें कोई रहता है। तो उसमें भी अगर स्टाफ पूरा हो, भाई
चिकित्सा सुविधा तक ऐसी 24 आवर्स रहनी चाहिए, बिल्कुल रंजी। नहीं है। अब ऐसा थोड़ी 4 बजे लोग लगा दिया जी अब कुछ नहीं है भाई। स्टाफ है क्या कॉलेज और स्टाफ की भी शायद कमी है। ठीक है, हम और भी कुछ लोग हैं। राजन, आप बताइए क्या माहौल है क्षेत्र में? आप चूंकि राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, किस तरह का माहौल है? और आप इन किसानों के साथ यहाँ बैठे भी हुए हैं। पानी की समस्या कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं, भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं? दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। दोनों को जिम्मेदार मानते हैं, बिल्कुल। अभी डीपीआर में हमारे को कांग्रेस ने नहीं जोड़ा है, और ईआरसीपी जो 2017 में वसुंधरा राजे लाई थी, उसमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया, ना तो हमको पानी दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। दोनों लाला चुप्पी कर देते हैं हमारे को, और किसान इधर उधर 10-20 इकट्ठे होते हैं, पूरे जोर से इकट्ठे नहीं होते, और इस प्रकार दोनों की मिली भगत है। दोनों की मिली भगत है। तो अब आने ये तो तय है कि बीजेपी या कांग्रेस का ही ट्रेंड राजस्थान में तो होता है, दूसरी पार्टी का ट्रेंड अभी तक तो नजर आ नहीं रहा है कम से कम। तो किसे मानते हैं कि राजस्थान में अब क्या सत्ता परिवर्तन जो हर बार होता है वो इस बार होगा, या सरकार रिपीट होगी? नहीं, अभी नहीं लगता। 50-50 चांस है दोनों के 50-50 चांस हैं। तो मुद्दे क्या रहेंगे युवाओं के खासतौर से? मुद्दे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं देखता हूँ हमारे साथ एक भी लड़का रोजगार प्राप्त नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो चाहे राज्य सरकार द्वारा हो। ना तो कांग्रेस सरकार ने हमारे को रोजगार दिया, और ना बीजेपी सरकार ने हमारे को रोजगार दिया। दोनों को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, दोनों को जिम्मेदार। अच्छा, जो पेपर लीक का एक मसला है, बहुत ज्यादा ये मसला बहुत ज्यादा है बेरोजगारों के साथ, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो युवा कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जब बिल्कुल, इसमें राजस्थान सरकार की मिली भगत है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने बेटे जो भी हैं अपने रिलेशन में है, उनको IAS IPS बना दिया, और जो मेहनत करते हैं वो IAS IPS बन ही नहीं पाते। इसमें राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी चूक है। राजस्थान सरकार की बड़ी चूक है। तो अभी 50-50 चांस है, आप बता रहे हैं कि सरकार? बिल्कुल 50-50 चांस। तो महंगाई राजू शिविर कैंप लगा रही है सरकार, इसका फायदा लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, ये तो भटकाया जा रहा है हमारे को। लास्ट टाइम में 3 महीने 4 महीने बचे हैं अब, तो हमको गोली दी जा रही है कि राजस्थान सरकार ने महंगाई कैंप लगाया गया है। वो तो मुद्दों से भटकाने के लिए और हमको वोट बैंक की हमारे को कन्वर्ट करने के लिए हमारे को पागल बनाया जा रहा है। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल चंद है। कमल चंद जी, क्या माहौल है क्षेत्र का? अगर हम बात करें पानी की बात, तो समस्या सभी ने बताई दी, पानी की एक समस्या, विकट समस्या है यहाँ की। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं जो होना चाहिए कि ये इन पर बात होनी चाहिए और अब तक बात नहीं हुई है? अब ज्यादातर लोग मुद्दे उठाने वाले कम हैं और सरकार सुनने वाली नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, हमारा उनके साथ वो हाल है कि खद्दर की लंगोटी चांदी का पायदान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। जिसको हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं, जिसको हम पालते हैं वही हमें काटते हैं और हमारी बोटियां बांटते हैं। आजकल राजनीति का ये है कि भाई हम जिसको समझने लग गए वो हमको त्याग देगा, दूसरे नए जवान को पकड़ लेगा, उसके कंधे पर हाथ रख देगा। उसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है। उसको फर्श बिछाने के लिए काम मिलेगा, वोट लाने के लिए काम मिलेगा, और जब वो कामयाब हो जाएगा तो उसको भी छोड़ करके दूसरी जगह हाथ रख देगा। ये हाल आजकल की राजनीति का है। राजनीति बहुत गंदी हो गई है, सेवा भावना से नहीं रही है, कमाने खाने से राजनीति करते हैं। तो जिम्मेदार किसे मानते हैं इसका? जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं जनता ही है। जिम्मेदार जनता भी है, गलत है। विधायक के कामों से कितना विधायक तो खैर अब हमारी सुनती नहीं है, नहीं सुन सही ना। मैं भी कम से कम 77 से कांग्रेस ही रहा हूँ, 77 से सक्रिय कांग्रेस ही रहा हूँ। लेकिन मैंने जो अब की बार देखा वो ऐसा देखा कि शायद कभी नहीं देखा। अच्छा, सुनती नहीं है कोई चीज को। हमारे यहाँ एक बस लग रही है, शटल बस है, वो हिंदपुरा जाती है। रामगढ़ में हमारा सबसे बड़ा कस्बा अलावड़ा रहा है, कुछ राजनीति के कारण बीच में कट गया, जुड़ा नहीं रोडों से। आज की तारीख में मैं बताऊं, एक बस चलती है, हमारे अलावड़े की सवारियों को बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती। मैंने ML साहिबा से भी कहा 1-2 बार, लेकिन कोई नहीं सुनती नहीं है। वो तो सुनती नहीं है कार्यकर्ताओं की। अगर हकीकत पूछो तो पता नहीं उनका। जुबेर जी भी मीठी लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा, हाँ। तो ERCP का जो मुद्दा है वो ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्षेत्र के लिए। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और उस पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर आंदोलन भी होते रहे हैं, और इससे पहले बैठकें तमाम तरह की जो नेताओं से ये मिलते रहे हैं, लेकिन अब तक वो जो मुद्दे हैं वो इनके हल नहीं हुए हैं। आगे किसी और गाँव में आपको लिए चलेंगे माहौल क्या है में। देखते रहिए खबर भारत 24।